हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? एक्सीलेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। इस समय हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और देखा था आपने पिछली क्लासेस में हमने कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, वर्ब और एडजेक्टिव को पढ़ लिया है। अब हम अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच लेते हैं जो कि क्या है, एडवर्ब है। देखते हैं एडवर्ब क्या है। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं और इसके नाम से पता चल रहा है कि ये क्रिया की विशेषता बताता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्रिया के अलावा भी विशेषता बताता है। जैसे डेफिनेशन से समझिए, एन एडवर्ब इज अ वर्ड। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है या ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है दैट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब, जो किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। किसी दूसरे एडवर्ब इन तीनों शब्दों को क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब का मतलब शाब्दिक अर्थ समझेंगे लिटरल मीनिंग में तो वर्ब में जो कुछ ऐड कर दे, यानी वर्ब की विशेषता बताए। लेकिन ये वर्ब की ही नहीं बल्कि अदर वर्ड्स, अदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनकी विशेषता बताता है। एक और डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पे जो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लिखती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लिखती है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर, कॉज और डिग्री टू अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अ फ्रेज और अनदर एडवर्ब। ये भी वही कहना चाहता है लेकिन इसके शब्द दूसरे हैं। जो वर्ब, एडजेक्टिव, फ्रेज या किसी दूसरे एडवर्ब के प्लेस, टाइम, मैनर, कॉज या डिग्री में ऐड मोर इंफॉर्मेशन, कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड कर दे, यानी और ज्यादा उसके बारे में बताए, तो मतलब वही हुआ कि उनकी जो विशेषता बताए उनको एडवर्ब कहते हैं। तो ऐसे देखिए, एग्जाम्पल से देखिए ऐसे शब्द कौन से हो सकते हैं। पहला सेंटेंस लिखा, ही वॉक्स स्लोली। स्लोली, वो चलता है कैसे, धीरे धीरे। तो उसके चलने की विशेषता क्या है, वो धीरे धीरे चलता है। ये उसकी विशेषता नहीं है, ये सिर्फ उसके चलने यानी उसकी वर्ब जो है वॉक, वॉक की विशेषता बता रहा है। क्योंकि वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द एडवर्ब होगा तो स्लोली यहाँ एडवर्ब है। अनु इज वेरी ब्यूटीफुल। अनु सुंदर है, लेकिन सुंदर की विशेषता क्या है, बहुत सुंदर है। तो ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है, आपने एडजेक्टिव में पढ़ा था। क्योंकि ब्यूटीफुल किसी विशेषता है, अनु, अनु एक नाउन है तो नाउन की जो विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव होगा। और इस एडजेक्टिव की विशेषता क्या है, ये बहुत सुंदर है। तो बहुत, जो सुंदर की विशेषता बहुत है, इसलिए वेरी यहाँ पे एडवर्ब है। अगला सेंटेंस है, दिस बॉय वॉक्स वेरी स्लोली। ये लड़का बहुत धीरे चलता है। तो देखिए यहाँ पे आपने पहले सेंटेंस में देखा स्लोली एक एडवर्ब है, तो स्लोली तो एक एडवर्ब हुआ, लेकिन इसकी भी विशेषता बताने वाला एक शब्द है तो ये भी एडवर्ब होगा। यानी जो वर्ड एडवर्ब की भी विशेषता बताए वो भी एडवर्ब ही होगा, जैसा डिफिनीशन में लिखा है। तो देखते हैं आगे, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स कितने तरह के होते हैं, एडवर्ब्स के प्रकार क्या होते हैं। देखिए कई प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं। देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी ये टाइम की जो टाइम को इंडिकेट करें। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो प्लेस को इंडिकेट करें। एडवर्ब ऑफ मैनर, जो तौर तरीका बताए, जैसे आपने देखा था कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो ये मैनर हो गया। एडवर्ब ऑफ नंबर, फ्रीक्वेंसी, जो नंबर या फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता उसकी बताए, कितनी बार कोई काम हो रहा है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, मात्रा, परिमाण जो बताए, डिग्री भी बोलते हैं इसको, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, जो हाँ या ना में, यानी कि आपको स्वीकृति या अस्वीकृति का उत्तर मिले। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, जो क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन करे। एडवर्ब ऑफ रीजन, जो कारण बताए। तो इस तरह से कई प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं। ये एडवर्ब के जो मैंने नंबर लिखे हैं यहाँ 8 नंबर, ये फिक्स नंबर नहीं होते हैं। कोई राइटर, कोई ऑथर, कोई बुक अलग अलग नंबर बताती है, लेकिन ये मेन एडवर्ब्स इतने ही होते हैं। एक एक करके हम इनको देखते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, देखिए एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या हो सकते हैं। टाइम बताने वाले कौन कौन से एडवर्ब्स हो सकते हैं, जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे। अभी तक आपको नहीं पता रहा होगा क्योंकि आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब पढ़ा था। तो ये वर्ड क्या होते हैं, ये जो आज, कल, परसों, ये अब, पहले, बिफोर पहले, लेटर बाद में, सून जल्दी, अर्ली जल्दी, जस्ट अभी अभी, डेली रोजाना, इमीडिएटली तुरंत, शॉर्टली कुछ ही देर में या कुछ ही समय में। तो ये सारे वर्ड टाइम को बता रहे हैं, इसलिए ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। अगला देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जो स्थान सूचक वर्ड हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, हेयर, देयर,
इन अंदर, आउट बाहर, इनसाइड अंदर की तरफ, आउटसाइड बाहर की तरफ, अवे दूर, एवरीवेयर हर जगह, समवेयर कहीं पर, नोवेयर कहीं नहीं, एनीवेयर कहीं भी, फॉर मीन्स दूर, नियर मीन्स पास, अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे। तो ये सारे वर्ड्स स्थान को, प्लेस को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जो तरीका बताते हैं, ढंग बताते हैं, उनको एडवर्ब्स ऑफ मैनर बोलते हैं। जैसे देखिए, स्लोली धीरे धीरे, लाउडली तेजी से, साइलेंटली चुपके से, वाइजली बुद्धिमत्ता के साथ, कावर्डली कायरता से, केयरफुली सावधानी से, क्लियरली स्पष्ट रूप से, सर्टेनली निश्चित रूप से, वेल अच्छी तरह, फास्ट तेज, हार्ड कठोरता से, हार्डली मुश्किल से, सो इसलिए, ब्रेवली इसलिए नहीं, यहाँ इस तरह इसका अर्थ होगा, ब्रेवली बहादुरी से, बैडली बुरी तरह से, क्रूएली निर्दयता से, इजिली आसानी से, प्रॉपरली उचित रूप से, ठीक तरह से, जॉइंटली संयुक्त रूप से, मैडली बुरी तरह, नाइसली अच्छी तरह, सेफली सुरक्षित रूप से, क्वाइटली चुपचाप, डायरेक्टली सीधे सीधे, हाईली उच्च रूप से, फ्रीली स्वतंत्र रूप से, ऑनेस्टली ईमानदारी से, सिंपली साधारण रूप से, ग्लैडली खुशी खुशी, ईटीसी। ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। देखिए इनमें सब में वाई लगा है, एल वाई, तो ज्यादातर जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं ये एल वाई इनके लास्ट में होता है, ये इनकी पहचान है। और एल वाई लगाने से पहले क्या वर्ड है देख ली, स्लो, तो स्लो एक एडजेक्टिव है, लाउड एक एडजेक्टिव है, साइलेंट एक एडजेक्टिव है, वाइज एक एडजेक्टिव है, कावर्ड एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के अंत में अगर एल वाई लगा दें तो ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर बन जाते हैं, ये भी आप सीख लें। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ नंबर, संख्यावाची विशेषण या बारंबारतावाची विशेषण। देखिए ये बारंबारता बताते हैं, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीसरी बार तीन बार, अगेन दोबारा, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, सेल्डम कभी कभी, बहुत कम, ऑफन प्रायः, समटाइम्स कभी कभी, रेयरली बहुत कम, फ्रीक्वेंटली प्रायः, फर्स्टली प्राथमिक फर्स्ट रूप से नहीं प्रथम उसमें, सेकेंडली द्वितीयक रूप से, थर्डली तृतीयक रूप से, स्केर्सली मुश्किल से, हार्डली मुश्किल से, यूजुअली अक्सर, ऑलरेडी पहले ही। तो ये सारे नंबर या फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए एडवर्ब्स ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी और डिग्री, जो परिमाण या मात्रा को प्रकट करें, वेरी बहुत ज्यादा, मच अधिक, मोर अधिक, टू बहुत ज्यादा, लिटिल कम, क्वाइट पर्याप्त या बिल्कुल, इनफ पर्याप्त, रादर फेयरली ठीक मतलब ठीक ठाक, एंटायरली संपूर्ण रूप से, ऑलमोस्ट लगभग, पार्टली आंशिक रूप से, नियरली लगभग, फुली पूरी तरह से, सो इस तरह से, वेल या इतना, सो मीन्स इतना, ये डिग्री है, वेल अच्छी तरह, होली संपूर्ण रूप से, पार्शियली आंशिक रूप से। तो ये सारे मात्रा को बताने वाले वर्ड्स हैं, इसलिए ये एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी और डिग्री हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, जिनमें हाँ या ना, यानी कि किसमें आप स्वीकृति दे रहे हैं, किसमें आप इनकार कर रहे हैं। जैसे यस हाँ, नो नहीं, नॉट नहीं, नेवर कभी नहीं, सर्टेनली निश्चित रूप से, प्रोबेबली संभवतः, श्योरली निश्चित रूप से, नॉट एट ऑल पूरी तरह से नहीं। तो ये अफर्मेशन या निगेशन का भाव दे रहे हैं, इसलिए ये एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्या है, कह रहा है ऑल क्वेश्चन वर्ड्स, जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, यहाँ क्वेश्चंस गलत लिखा है, क्वेश्चन होना चाहिए, ऑल क्वेश्चन वर्ड्स, जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर कहाँ, व्हाई क्यों, हाउ कैसे, हाउ लॉन्ग कितनी देर तक, हाउ मच कितना, हाउ मैनी कितने, हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार, हाउ ऑफन कितनी बार। तो ये सारे वर्ड्स क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन का काम करते हैं, इसलिए ये सारे वर्ड्स इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ रीजन, जो रीजन बताएं। देखिए सो इसका मतलब यहाँ इसलिए होगा, देयरफॉर इसलिए, हेंस इसलिए। तो ये कारण बता रहे हैं कि कोई काम क्यों हुआ, हुआ इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो वो एक कारण बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। तो ये हमने जो एडवर्ब्स के काइंड्स हैं वो देख लिए हैं।
अब एडवर्ब में कुछ चीजें और देखते हैं, जैसे देखिए एडवर्ब में भी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं। जैसे एडजेक्टिव में आपने पढ़ा था डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो यहाँ एडवर्ब की भी इसी तरह डिग्री होती है, 3 डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, जैसे एडजेक्टिव की थी। और ये देख लीजिए इस तरह से इनकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रियां होती हैं। जैसे हार्ड है तो हार्डर, हार्डेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, बैडली, वर्स, वर्स्ट, सून, ये वर्स होगा, वर्स नहीं, वर्स एक गलत वर्ड है, WORSE, वर्स, सून, सूनर, सूनेस्ट, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, केयरफुली, मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली, स्लोली, मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट। आपको यहाँ पे कुछ देखिए नोटिस करिए, तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो एडजेक्टिव में भी यही वर्ड थे, जैसे लिटिल है, मच है, वेल है, तो ये वर्ड कुछ एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और एडवर्ब्स भी होते हैं, वो आगे हम बताएंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे नोटिस करिए, देखिए जो एडवर्ब व मैनर है, केयरफुली जब मैंने आपको LY लगाकर बताया था, तो जैसे स्लोली, तो इनमें क्या करेंगे हम, मोर और मोस्ट लगा देंगे, तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। अगला देखिए रूल कहता है एडवर्ब के बारे में कि सम वर्ड्स आर यूज्ड एज बोथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। वही मैंने जो पीछे बताया कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव का भी काम करते हैं और एडवर्ब का भी काम करते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल से हम समझें इसको, जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर इज एनफ मिल्क, इनफ मिल्क, तो मिल्क मतलब दूध, दूध तो नाउन है, तो नाउन की विशेषता बता रहा, पर्याप्त दूध है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव हुआ एनफ। और यहाँ कह रहा है आई हैव स्लेप्ट एनफ, मैंने पर्याप्त सो लिया है, तो मेरी क्रिया की विशेषता हो गई एनफ, तो यहाँ पे ये एडवर्ब हुआ क्योंकि वर्ब की विशेषता बता रहा है। यू हैव इनफ मनी, आपके पास पर्याप्त धन है, तो धन, मनी जो है नाउन है, तो जो नाउन की विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव होगा, तो एनफ यहाँ पे एडजेक्टिव मैंने लिख भी दिया यहाँ पर। और सी इज वाइज एनफ, बुद्धिमान है वो, तो ये तो खुद ऑटोमेटिक क्या है, एडजेक्टिव है पहले से ही, तो इसकी विशेषता बताने वाला जो वर्ड है इनफ, यहाँ पे ये एडवर्ब है। अब यहाँ पे एक रूल देखिए मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है कि जब इनफ पहले लिखा जाएगा तो उसके बाद नाउन आएगा, यानी जब ये नाउन की विशेषता बताएगा यानी एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, तब ये नाउन से पहले लगेगा, यानी इनफ प्लस नाउन। लेकिन अगर ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, यानी अगर ये एडवर्ब की तरह यूज किया जा रहा है, तो जिस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है ये उसके बाद यूज किया जाएगा। देखिए यहाँ एडजेक्टिव प्लस इनफ, जैसे यहाँ इनफ मनी, तो आप यहाँ इनफ वाइज नहीं लिख सकते थे, इसको वाइज इनफ ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिस इज अ लॉन्ग रोड, यहाँ रोड क्या है, नाउन है, तो इसकी विशेषता बताने वाला लॉन्ग शब्द ये क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन आई वेटेड यू लॉन्ग, मैंने आपको काफी देर तक इंतजार किया, तो मेरे इंतजार करने के लिए ये इंडिकेट कर रहा है लॉन्ग, इसलिए ये एडवर्ब हुआ। आयरन इज ए हार्ड मेटल, देखिए मेटल धातु क्या है, ये एक मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन है तो इसकी जो विशेषता बताने वाला शब्द है हार्ड, वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा क्योंकि नाउन है। लेकिन यू वर्क हार्ड, आप मेहनत करते हो, काम करते हो परिश्रम के साथ, तो यहाँ हार्ड वर्ड क्या है, ये एडवर्ब है क्योंकि ये वर्क की विशेषता बता रहा है। तो यू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, आप सफल होने के लिए परिश्रम करते हैं। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हार्ड एंड हार्डली, इनमें अंतर समझ लें। हार्ड एंड हार्डली दोनों एडवर्ब हैं, दोनों एडवर्ब के तरीके यूज किए जाएंगे। हार्ड का यूज आपने देखा कि ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन जब ये एडवर्ब की तरह यूज किए जाएंगे तो इनमें अंतर समझ लें। हार्ड का मतलब होता है डिलाइजेंटली यानी परिश्रम के साथ, और हार्डली का मतलब होता है स्केर्सली यानी मुश्किल से। तो ये ध्यान रखें, इनका आपस में गलत यूज मत करने या एक दूसरे की जगह इनका यूज मत करें, अदरवाइज आपका अर्थ गलत हो जाएगा। देखिए जैसे सी वर्क्स हार्ड, तो वर्क्स हार्ड फॉर हर एग्जामिनेशन, वो अपनी परीक्षा के लिए क्या करती है, मेहनत के साथ वर्क करती है, यानी कि मेहनत करती है, परिश्रम करती है, इसका मतलब ये होगा। और सी हार्डली कम्स हियर, वो यहाँ आती है, हार्डली माने मुश्किल से,
वो यहाँ मुश्किल से आती है, यानी आती ही नहीं है, बहुत कम, कभी कभी आ गई तो आ गई, नहीं तो ना के बराबर आती है। तो ये इसका मीनिंग होगा। तो हार्ड और हार्डली को बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच मत करें, ये दोनों अलग वर्ड्स हैं। एक और डिफरेंस समझिए, हार्ड वर्क और वर्क हार्ड, ये भी दोनों अलग फ्रेज हैं, अलग शब्द हैं। हार्ड वर्क जब हम लिखेंगे तो हार्ड यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वर्क हार्ड लिखें तो हार्ड यहाँ एडवर्ब का कार्य कर रहा है। देखिए हार्ड वर्क कठिन कार्य, क्योंकि ये कार्य की विशेषता बता रहा है यहाँ पे, तो यानी एडजेक्टिव हुआ। तो हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, परिश्रम सफलता की कुंजी है। लेकिन यहाँ वर्क हार्ड, कार्य करो परिश्रम के साथ, तो ये एक एडवर्ब हुआ, क्योंकि यहाँ वर्क एक वर्ब है और यहाँ वर्क नाउन है। तो परिश्रम के साथ वर्क करो, यानी मेहनत करो, अदरवाइज अन्यथा यू विल फेल, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। तो वर्क हार्ड और हार्ड वर्क, ये दोनों में डिफरेंस है। आगे देखते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है, यानी एडवर्ब को अगर हम लिखना चाहें तो कहाँ लिखें सेंटेंस में। तो देखिए पहला रूल है, एडवर्ब इज जनरली यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स। कह रहा है जनरली हम एडवर्ब का यूज एडजेक्टिव से पहले करते हैं और अनदर एडवर्ब, या किसी दूसरे एडवर्ब से पहले। अगर एडजेक्टिव का यूज करना है एडजेक्टिव के साथ तो एडजेक्टिव से हम पहले करें। रिया रियाज सिंगिंग इज वेरी गुड, देखिए जैसे गुड, गुड क्या है एडजेक्टिव है, तो हमने वेरी का प्रयोग गुड से पहले किया। गुड वेरी नहीं लिखेंगे, वेरी गुड लिखेंगे, तो एडजेक्टिव से पहले किया। और कह रहा है या तो किसी दूसरे एडवर्ब से पहले, यहाँ वेल एक एडवर्ब है तो एडवर्ब से पहले हमने वेरी का प्रयोग किया। ये एनफ के साथ नहीं करेंगे, एनफ के लिए मैंने अलग से बता दिया है। तो जनरली क्या करेंगे हम, एडवर्ब का यूज एडजेक्टिव से पहले या किसी दूसरे एडवर्ब से पहले करेंगे। अगला रूल कहता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं, जिनमें मैंने LY लगा के बताया था, तो आर यूज्ड आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं। अगर सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज हुआ है तो जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होंगे वो उनके बाद यूज किए जाएंगे। देखिए स्लेप्ट, स्लीप माने सोना, इंट्रांजिटिव वर्ब है। वर्ब में आपको बताया था कि दो तरीके के वर्ब है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो इंट्रांजिटिव मतलब जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो इनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसके बाद हमने साउंडली का यूज किया। राम वॉक स्लोली, तो वॉक इंट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद हमने स्लोली लिखा। ही इज ईटिंग, वो खा रहा क्वाइटली चुपचाप, तो ईटिंग के बाद हमने यूज किया। अलका सिंग्स स्वीटली, अलका गाती है मिठास के साथ, तो हमने इसके बाद स्वीटली लिखा। अलका सिंग्स वेरी स्वीटली, ये भी एडवर्ब हैं, तो हमने वर्ब के बाद यूज किया। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के अगर साथ में एडवर्ब का यूज करना है तो इनके बाद यूज करें। अगला रूल है एडवर्ब इज यूज्ड, एडवर्ब का प्रयोग होता है आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ट्रांजिटिव वर्ब का यूज हुआ है सेंटेंस में और उसके साथ में ऑब्जेक्ट है, तभी वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो इन दोनों के बाद हम फिर यूज करेंगे एडवर्ब का। देखिए सी अटैक्ड हिम, उसने उस पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण किया, उस पर, तो यहाँ पे एडवर्ब सॉरी वर्ब भी है ट्रांजिटिव और हिम ऑब्जेक्ट भी है, हमने इसके बाद ब्रेवली का यूज किया। दे डू देयर वर्क केयरफुली, वो करते हैं, क्या करते हैं, अपना काम। यहाँ ऑब्जेक्ट भी है और ट्रांजिटिव वर्ब डू भी है, इन दोनों के बाद हमने केयरफुली का यूज किया। अनुज हैज बॉट अ न्यू कार सीक्रेटली, अनुज ने एक नई कार चुपचाप गुप्त रूप से खरीदी है। तो अनुज ने खरीदा है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या खरीदा, ऑब्जेक्ट कार है, अ न्यू कार, तो इसके बाद हमने सीक्रेटली का यूज किया है। ही इज कॉलिंग यू अर्जेंटली, वो आपको बुला रहा है, दोनों हैं ट्रांजिटिव वर्ब और यू ऑब्जेक्ट। अर्जेंटली का हमने इसके इन दोनों के बाद यूज किया। आई हैव पास्ड द प्रोजेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट को पास कर दिया है। पास कर दिया है क्या, प्रोजेक्ट, दोनों यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट है। अनविलिंगली का यूज हमने बाद में किया, तो मैंने अनिच्छा से, बिना इच्छा के मैंने प्रोजेक्ट को पास कर दी। द मैन किल्ड द बेबी क्रूएली, व्यक्ति ने बेबी को मार दिया। किसको मार दिया, बेबी को। देखिए ये किल्ड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है, इसके बाद हमने क्रूएली निर्दयता से मार दिया, इसका यूज किया। मिस्टर शर्मा हैज यूज्ड यू वेरी क्लेवरली, मिस्टर शर्मा ने यूज किया है किसको, आपको, वेरी क्लेवरली
का बाद में हमने यूज किया बड़ी चालाकी के साथ। तो इस तरह से अगर ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है तो इनके बाद ही हम एडवर्ब का यूज करें, वही एडवर्ब ऑफ मैनर। आगे रूल देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम या फ्रीक्वेंसी। अगर एडवर्ब ऑफ टाइम या फ्रीक्वेंसी का यूज करना है, आर यूज्ड आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद यूज किए जाएंगे, एंड और बिफोर द मेन वर्ब, और मेन वर्ब से पहले यूज किए जाए। ऑक्सिलरी वर्ब वर्ब में मैंने बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद होगा, अगर मेन वर्ब है तो उससे पहले होगा, अगर दोनों है तो उन दोनों के बीच में आ जाएगा। सिंपल सी बात है। देखिए ही इज ऑलवेज पंक्चुअल, ये ऑक्सिलरी वर्ब इज है, इसके बाद हमने ऑलवेज, क्योंकि ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सी ऑलवेज कम्स, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है लेकिन कम्स क्या है, मेन वर्ब है, तो इससे हमने पहले यूज किया, जैसा कि रूल में लिखा हुआ कि मेन वर्ब से पहले यूज करेंगे। यू नेवर टेल अ लाई, देखिए यहाँ टेल जो है क्या है, मेन वर्ब है, तो इससे पहले हमने नेवर इसका यूज किया। देखिए यहाँ पे सेंटेंस में आई हैव नेवर सीन, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हैव है, तो इसके बाद हमने यूज किया नेवर का, और सीन मेन वर्ब है तो इससे पहले हमने यूज किया। आई विल ऑलवेज लव यू, यहाँ पे विल ऑक्सिलरी वर्ब है, लव मेन वर्ब है, विल के हमने बाद यूज किया और लव से पहले यूज किया। माई फादर यूजुअली वेंट देयर, मेरे पिताजी यूजुअली अक्सर वहां जाते थे, तो ये यूजुअली देखिए हमने मेन वर्ब से बाद यूज किया क्योंकि यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब पहले यूज किया, सॉरी मेन वर्ब से पहले यूज किया क्योंकि यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। ही विल सेल्डम विजिट दिस प्लेस, वो बहुत कम इस जगह आएगा, तो सेल्डम का यूज हमने देखिए ऑक्सिलरी वर्ब के बाद किया और विजिट से पहले किया। इट इज ऑलवेज ग्रेट टू सी यू, यहाँ पे इज ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमने किया यूज, इज ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यूजुअली का इट इज यूजुअली कोल्ड इन मार्च। माई बॉस नेवर चेक्स, यहाँ पे क्या है, नेवर का यूज हमने मेन वर्ब से पहले किया क्योंकि यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। तो याद रखें जो एडवर्ब ऑफ टाइम या फ्रीक्वेंसी होंगे वो ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब अगर है तो उसके बाद यूज किए जाएंगे, और मेन वर्ब अगर है तो उससे पहले यूज किए जाएंगे। याद रहे कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं जो एक से ज्यादा शब्दों से बनती हैं, तो उनमें हम पहले जो शब्द आएगा, सपोज करिए विल बी है, तो हम विल के बाद तुरंत ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही हम रखते हैं, इसके बाद एडवर्ब के बारे में अगले हम क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप इसको बार बार पढ़ें, रिपीट करें, जहां समझ में ना आया हो बिना किसी हिचक के, बिना किसी हेजिटेशन के आप मेरे कमेंट्स में लिखिए, मैं 100% आपको वहां पे रिप्लाई करूंगा, या मैं नेक्स्ट क्लास में उसको हाईलाइट करूंगा, आपके जो भी डाउट होगा और उसको हम क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर।